मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं, और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा। मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी और उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है। मेरा बच्चा। ये कहानी रुलाने वाली है। इस कहानी को सुनाने से पहले आपसे एक अपील करूंगा कि आत्महत्या किसी भी मसले का हल नहीं होता, बल्कि आपके जाने के बाद आपके चाहने वालों की जिंदगी को ये और भी दुश्वार कर देती है। आप समझ ही गए होंगे कि ये कहानी बेंगलुरु में काम कर रहे एआई इंजीनियर जो डीजीएम जैसी सीनियर पोस्ट पर काम कर रहा था उनकी है। लेकिन ये कहानी सिर्फ अतुल की नहीं, बल्कि उन तमाम मर्दों की भी है जो कल सारा दिन सोशल मीडिया पर मेंटू ट्रेंड करवाते रहे। कहानी अतुल सुभाष के आखिरी वीडियो में उठाए गए सवालों की भी है। अतुल सुभाष को मालूम था कि आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन जिस न्याय व्यवस्था के आगे उन्होंने हथियार डाल दिए, उनकी कहानी कहनी ही चाहिए। अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर जो आरोप अतुल ने लगाए, वो सिर्फ उनकी ही नहीं, ना जाने कितने लोगों की कहानी है। अतुल सुभाष की कहानी उन जैसे तमाम मर्दों की कहानी भी है जिन्हें सुनाने की जहमत कोई नहीं उठाता। तो आज कहानी पत्नी, ससुराल वालों और न्याय व्यवस्था की प्रताड़ना से तंग आकर जान देने वाले अतुल सुभाष की। बिहार के समस्तीपुर से ताल्लुक रखने वाले अतुल सुभाष की शादी यूपी के जौनपुर की रहने वाली निकिता सिंघानिया से हुई थी। दोनों मैट्रिमोनियल साइट के जरिए मिले थे। अतुल ने पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर एक ऐसा कदम उठा लिया जिसने पूरे समाज को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। 34 साल के अतुल सुभाष कर्नाटक के बेंगलुरु में इंजीनियर थे। उनका शव मराठाहल्ली इलाके में उनके घर में फांसी के फंदे से झूलता मिला। अतुल ने आत्महत्या से पहले 24 पन्ने का सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें उन्होंने पत्नी, ससुराल वालों की प्रताड़ना का दर्द बयां किया है। अतुल ने एक महिला जज पर भी आरोप लगाया है। अतुल की कहानी सुनकर आपका दिल रो पड़ेगा। अतुल की शादी साल 2019 में जौनपुर की रहने वाली निकिता सिंघानिया से हुई थी। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद ही निकिता बेंगलुरु से जौनपुर वापस आ गई। उसके बाद पत्नी और ससुराल वालों ने अतुल पर दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवा दिया। शादी के 5 साल में ही पत्नी और उनके परिवार वालों ने अतुल को जान देने के लिए मजबूर कर दिया। अतुल ने सुसाइड से पहले एक वीडियो भी बनाया है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से निकिता, उनकी सास निशा, साला अनुराग और चचेरे ससुर ने उनसे पैसे ऐंठने की साजिश रची। उन्होंने उसे और उनके परिवार को झूठे केसों में फंसाया। उन्होंने कहा कि 2 सालों में अब तक कोर्ट के 120 तारीखें लग चुकी हैं, जिनमें से वो 40 बार खुद बेंगलुरु से जौनपुर पेशी के लिए जाता रहा। इसके अलावा उसके माता पिता भी चक्कर काटते रहे हैं। कोर्ट में मिली तारीखों पर भी कुछ नहीं होता था। वो इस व्यवस्था से तंग आ चुका था। निकिता ने अतुल और उनके माता पिता व भाई पर हत्या की कोशिश, अननेचुरल सेक्स, घरेलू हिंसा और दहेज लेने जैसे कई झूठे आरोप लगाए थे। इन आरोपों में ऐसी धाराएं हैं जो बेल मिलना तक मुश्किल है। पत्नी ने 3 करोड़ रुपए का गुजारा भत्ता मांगा, यहाँ तक कि उसे अपने बच्चे का चेहरा तक नहीं देखने दिया। अतुल ने बच्चे को उसके माता पिता और भाई को सौंपने की मांग की ताकि वो उसे अच्छी परवरिश दे सकें। अतुल ने आरोप लगाया कि जौनपुर फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक ने केस निपटाने के लिए उनसे 5 लाख मांगे, लेकिन जब उसने घूस नहीं दी तो फैमिली कोर्ट के जज ने 2 साल के बच्चे के लिए 40,000 प्रति माह भरण पोषण का आदेश पारित कर दिया। अतुल ने जब जज के सामने पत्नी पर उसे आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगाए तो जज भी हंस पड़ी। अतुल ने एक चिट्ठी भी शेयर की है। दैनिक भास्कर ने अतुल के हवाले से जो चिट्ठी छापी है, इसमें क्या लिखा है हम आपको दिखाते हैं। ये केस सेटल क्यों नहीं कर लेते? मैम, ये लोग पहले 1 करोड़ की डिमांड कर रहे थे। आपके इंटरिम मेंटेनेंस के ऑर्डर के बाद 3 करोड़ की डिमांड कर रहे हैं। फिर होंगे तुम्हारे पास 3 करोड़, इसलिए मांग रही है। मैम, आप पिटीशन देखिए, इन्होंने कैसे इल्जाम लगाए हैं मेरे और मेरी फैमिली पे। कितने सारे केस डाले हैं, मुझे मेरे बच्चे से मिलने नहीं दे रहे।
ये खुद घर छोड़कर गई, मुझे और मेरी फैमिली को परेशान कर रही है। मुझे बेंगलुरु से जौनपुर आना पड़ता है। तो क्या हो गया, केस डाल दिए तो तुम्हारी पत्नी है। मैम, आप अगर एनसीआरबी का डाटा देखो तो लाखों आदमी सुसाइड करते हैं गलत केसों की वजह से। तो तुम भी सुसाइड क्यों नहीं कर लेते? ये केस सब झूठे होते हैं, ऐसा ही होता है। तुम अपने और अपनी फैमिली के बारे में सोचो, ये केस सेटल कर लो, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। ठीक है मैम, आप सजेस्ट करो, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। हम एडजस्ट कराएंगे। मैं 5 लाख लूंगी और मैं सेटल करा दूंगी। इसी कोर्ट में सब सेटल हो जाएगा। बहुत ही रीजनेबल अमाउंट है। इतना पैसा कमाते हो तुम, निकिता भी एडजस्ट करेगी। नहीं तो जीवन भर तुम और तुम्हारे माँ बाप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहेंगे। मैम, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। हमारे पास सारे एविडेंस हैं। मेरी वाइफ को क्रॉस एग्जामिनेशन में कितने बातें निकाल के आई। आप हमारा केस मेरिट पर सुनो। ठीक है, तुम्हारा केस मेरिट पर ही सुनेंगे। तुम बाहर जाओ। अरे तुम अभी तक सुसाइड नहीं किए? मुझे लगा आज तुम्हारे सुसाइड की खबर आएगी। उस दिन जज को सुसाइड करोगे बोले थे तुम। मैं मर गया तो तुम लोगों की पार्टी कैसे चलेगी? तब भी चलेगी। तुम्हारा बाप देगा पैसे। पति के मरने पर सब वाइफ का होता है। तेरे मरने के बाद तेरे माँ बाप भी जल्दी मरेंगे, फिर उसमें भी बहू का हिस्सा होता है। पूरी जिंदगी तेरा पूरा खानदान कोर्ट के चक्कर काटेगा। अतुल सुभाष ने तो अपनी आखिरी वीडियो के बाद अपनी जिंदगी खत्म कर ली, लेकिन उनके बूढ़े माँ बाप की तस्वीर देखकर किसी का भी कलेजा फट पड़ेगा। दुनिया का सबसे बड़ा बोझ होता है जवान बेटे की अर्थी का बोझ। अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी और अदालत से तंग होकर जो कदम उठाया, उसका खामियाजा उनके माँ बाप भुगत रहे हैं। ये जरूर है कि अतुल सुभाष के बहाने तमाम मर्दों के किस्से सोशल मीडिया पर तैरने लगे हैं। कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। ये मामला सोशल मीडिया पर छा गया है, लगातार टॉप ट्रेंड कर रहा है। लोग मर्दों के खिलाफ कानूनों के दुरुपयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अतुल के भाई ने उसकी पत्नी निकिता, सास निशा, ससुराल वालों पर एफआईआर दर्ज कराई है। इस मामले में आगे कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये तो खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, सबसे जरूरी बात, आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है। आपके बाद आपके चाहने वालों की जिंदगी जहन्नुम बन जाती है। जिंदगी के किसी भी मोड़ पर जब आप थक रहे हों, मदद लेने में हरगिज ना हिचकिचाएं। डिप्रेशन हो या कोई भी समस्या, सबका इलाज और समाधान मौजूद है। तो जब भी आप डिप्रेशन या इस तरह की समस्या से जूझें तो अपने परिवार के साथ समय बिताएं। अपने परिवार के उन सदस्यों के बारे में सोचें कि आपके जाने के बाद उनकी ज़िंदगी कैसे जहन्नुम बन सकती है। उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। क से कहानी का अगला एपिसोड आप किस शख्सियत पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट्स ज़रूर करिएगा। और अगर ये एपिसोड आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।